साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले साथियों आपका टोटल 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आंसर के साथ बैच में अपलोड कर दिया गया है। बैच को किस प्रकार ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बता दिया जाएगा। तो साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस सिपाही में जाना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। इस क्लास का समय है रात 8:30 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज, चाणक्य या फिर चौथा ऑप्शन सेल्यूकस निकेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे ये पूछा गया है। तो जो भी साथी ऑप्शन तीसरा बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है चाणक्य। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य कौन थे? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा ऑप्शन में मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगास्थनीज की एक पुस्तक याद रखिएगा पूछा जाता है इंडिका। तो अगर आपसे पूछे इंडिका किसकी पुस्तक है तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? साथियों, बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को स्टार्ट किए हैं फुल डिस्कशन के साथ में, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस सिपाही से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका सही जवाब है कॉर्नवालिस ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्या होगा? कॉर्नवालिस ने किया था। तीसरा क्वेश्चन, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो याद कर लीजिए उत्तरामेरुर शिलालेख में। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, उत्तरामेरुर शिलालेख में। चलिए आगे देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर। तो जो भी साथी दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, गांधी जी ने दिया था। यहाँ से क्वेश्चन और भी बनता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी जो दिया था बारदोली की महिलाओं ने दिया था। तो वो बात भी सही है, महिलाओं ने सरदार बोला था लेकिन पदवी जो दिया था किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन में जो रहे वो आपको टिक करना है। और वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनके जयंती पर 31 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास में आप सभी को जो भी क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है वो सब आपको इस प्रकार वन लाइनर फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं बैच में टोटल सेट 20 तक अपलोड हो चुका है। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो कम से कम आप लोग इस नोट्स को जरूर पढ़िए। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का बिहार पुलिस का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स अलग से मिलेगा। ये सब कुछ आपको बैच में दिया जा रहा है। तो किस प्रकार मिलेगा? यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है। अगर आपको डेमो के लिए चाहिए पीडीएफ तो वो भी आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। तो
तो इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर, जिसका अब नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। इस बात को ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। लक्षद्वीप जो है 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। आगे देखिए, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? बताइए, चिल्का झील। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। चिल्का झील ओडिशा में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? ओडिशा में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है ओडिशा। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो याद कर लीजिए, केमांगडुंग। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है कैलाश पर्वत श्रृंखला का केमांगडुंग हिमनद है और ये मानसरोवर के निकट है। तो ऑप्शन में कभी कभी मानसरोवर झील भी मिलता है, तो याद रखना है मानसरोवर झील के निकट ही है केमांगडुंग, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आगे देखिए, भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे होता है? तो ये फॉल्ट से होता है। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है फॉल्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की। अच्छा, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा वन लाइनर फॉर्म में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1950 में ही, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। उसी समय नागरिकता के प्रावधान भी लागू हुए थे। नागरिकता के बारे में किस भाग में बताया गया है? तो संविधान का भाग 2 और आर्टिकल की बात करें तो 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का प्रावधान है। आगे देखिए, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अच्छा देखिए, आपातकाल की बात करें तो इससे पहले बिहार पुलिस सिपाही में टोटल 18 क्लास कर चुके हैं। 18 क्लास का पीडीएफ जो है आंसर के साथ बैच में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपातकाल की बात करें तो भारत में 3 तरह के आपातकाल है। आर्टिकल 352 है, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 356, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है, जो कि देश में अब तक 3 बार लागू हो चुका है। कितना बार? 3 बार। पहली बार 1962 में लागू हुआ था, पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। तो 3 बार लग चुका है आर्टिकल 352। 356 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति शासन है, और आर्टिकल 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपातकाल है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी लागू ये वाला आर्टिकल नहीं हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो अभी हमने आपको बताया आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस सिपाही के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, फटाफट से बैच को ज्वाइन कीजिए और डेली क्लास कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ध्वज सत्याग्रह। आगे देखिए, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था?
तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। इनकी पुस्तक याद रखिएगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी पुस्तक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया। अब यहां से आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछे तो अपना भारत का होगा, लेकिन प्रथम लिखित संविधान पूछे तो हो जाएगा अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका सही आंसर है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभ्यारण्य अवस्थित है, बताइए किसके बीच में। तो ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है। तो यह है कृषि क्षेत्र, यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। आंसर है चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए, फैसले में लोगों की भागीदारी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है। इसमें से बताइए यूएसएसआर से क्या लिया गया है, तो आप सभी जानते हैं आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो उसे भी यूएसएसआर से लिया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। डुंगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। आंसर है मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। मानस नेशनल पार्क की बात करें तो ये असम में है और एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है मानस। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, उड़ीसा में। आईने अकबरी के लेखक कौन थे बताइए। तो अबुल फजल। क्या हो जाएगा, अबुल फजल। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में है। गोल गुंबज जो है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित मकबरा है। कहाँ पर है, कर्नाटक में गोल गुंबज। ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गोल गुंबज के वास्तुकार कौन थे। तो याद रखिएगा, गोल गुंबज के वास्तुकार थे याकूत। कौन थे, याकूत। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है। अमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया था। तो ये तेलुगु भाषा में एक महाकाव्य है अमुक्त माल्यदा, और इसके लेखक कौन है, कृष्णदेव राय। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है। फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, इसमें क्या होता है, पलट जाता है, मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। और यहाँ पे देखिए और भी युद्ध है, याद रख सकते हैं, जैसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को। आप लोग कमेंट करके बताइए तो खानवा का युद्ध कब हुआ था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, तो इसका गठन 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे।
19वां सत्र जो है मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो देखिए, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर जो होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की ध्वनि यानी शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? एक रेंज होता है ध्वनि सुनने का, वही बताना है। तो ये जो होता है 60 से 80 डेसिबल, 60 से 80 डेसिबल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। 80 डेसिबल से अगर अधिक शोर होता है तो गंभीर बहरापन पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए। और 70 डेसिबल या उससे कम की ध्वनि सीमा में स्वस्थ कानों को नुकसान होने की संभावना 9 के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो 60 से 80 एक रेंज रखा गया है तो इसको ध्यान रखना है। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका आंसर है फुफ्फुस वार्णीय गुहिका में। चौथा ऑप्शन राइट है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? ये सभी को पता है, माँ का दूध होता है। चौथा ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण करना है? तो डीएनए का। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है। आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? फिर से रिपीट कर देते हैं। क्लास में प्रश्न के साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो सब आपको वन लाइनर नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। टोटल 60 से 70 नोट्स आपको दिया जाएगा, जो कि पीछे हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो पेट के अमाशय में होता है। आगे देखिए, विमा यानी कि डायमेंशन ml2 किसके अनुरूप है? यहाँ पर सही कर लीजिए, ml(T⁻2) होगा। तो ये जो है बल का डायमेंशन है। किसका है? बल का। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। ये आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ठीक है, प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? देखिए, सभी क्रस्टेशियन की बाहरी त्वचा में एक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे काइटिन बोला जाता है। काइटिन। आगे देखिए, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? तो इसका आंसर है थायरॉक्साइन। ठीक है, थायरॉक्साइन के अत्यधिक स्राव से हृदय गति में वृद्धि हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है और घबराहट उत्पन्न होती है। इस कारण क्या होता है? हृदय की विफलता भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है, प्रोटोप्लाज्म। सूत्रकनिका क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकनिका कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है? बताइए। तो पित्त, ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था, यकृत से निकलता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो साथियों, आज का ये सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ चाहिए वो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बैच के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए इस पर आपको केवल मैसेज करके बता देना है बिहार पुलिस के बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? डेली क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है।